अस्सलामुअलैकुम। टेक्नोलॉजी के साथ मैं हूं शाह रसूल। दोस्तों, ओप्पो की iOS जो डिवाइसेस हैं, iOS की जो प्रोडक्ट्स हैं, वो हम देखते हैं कि ज़्यादातर हमें काफ़ी महंगी मिलती हैं। ठीक है, उसकी वजह ये है कि वो जितनी भी डिवाइसेस हैं वो मतलब है कि प्रीमियम क्वालिटी की होती हैं। उनको उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ओप्पो एनको W11 ट्रू वायरलेस हेडफोन्स। ये जो हेडफोन्स हैं, ये ऑफिशियली प्राइस की अगर हम बात करें तो ओप्पो ने लॉन्च किए थे 5,000 रुपए के पाकिस्तानी मार्केट में। लेकिन मैं आपको बताऊं, अब इसकी सेल लग चुकी है सामान डॉट पी के पर। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सिर्फ 3,199, बल्कि आप 3,200 रुपए कह सकते हैं कि ये सेल लगी है। वहां से जाके आप परचेज कर सकते हैं। 3 दिन की ये सेल है, लेकिन स्टॉक जो मुझे बताया गया है कि इनके पास बहुत लिमिटेड है। तो अगर आपको इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है तो ये रिकमेंडेड भी है। इस प्राइस में तो डेफिनेटली रिकमेंडेड है। 5,000 में तो चलो फिर भी ये हम कह सकते हैं कि महंगी थी। इस प्राइस में तो बिल्कुल रिकमेंडेड है। दूसरी चीज़, मैं इसको आज आपके सामने इसको अनबॉक्स करूंगा, फिर थोड़ा सा ब्रेक लूंगा बीच में और इसको मैं इस्तेमाल करके फिर मैं आपको अपना एक रिव्यू भी, इनिशियल रिव्यू भी दूंगा कि यहाँ पे कनेक्टिविटी में या इसमें अगर ऑनेस्टली कोई मसला होगा तो मैं आपके सामने रख दूंगा। तो अगर आप मतलब गेमिंग के लिए ले रहे हैं तो फिर आपको लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। म्यूजिक के लिए ले रहे हैं तो म्यूजिक के लिए आपको लेनी चाहिए, लेनी चाहिए। या फिर कॉल वगैरह आप सुनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या ये रिकमेंडेड है या नहीं है, वो बीच में मैं ब्रेक लेके इसको मैं टेस्ट कर लूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल चलते हैं, अनबॉक्स करते हैं ओप्पो के एनको W11 को। यो दोस्तों, ये हमारे पास बॉक्स है ओप्पो एनको W11 ट्रू वायरलेस हेडफोन की। यहाँ पे प्रिंटिंग हमें मिलती है और बड़े खूबसूरत डिज़ाइन की ये हमारे पास जो हेडफोन्स है ये हमें नज़र आ रहे हैं। इस तरफ हम आते हैं तो ये कुछ कलर के बारे में बताया गया है, डेट वगैरह बताई है। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बताऊं, इसकी 12 महीने की ऑफिशियल वारंटी है। मतलब अगर आप ये सामान डॉट पी के से परचेज़ करते हैं तो और कोई इस्तेमाल के दौरान कोई मसला आता है तो आप इसको बहुत ही आसानी से ओप्पो के जो फ्रेंचाइज होते हैं, जो आउटलेट्स होते हैं, वहाँ से जाके इसकी वारंटी को क्लेम कर सकते हैं 12 महीने के अंदर। इस तरफ हम आते हैं दोस्तों, ये हमारे पास यहाँ पे हमें बताया गया है कि बाइनॉरल साइमल्टेनियस ब्लूटूथ ट्रांसमिशन। अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, 20 घंटे की यहाँ पे हमें बैटरी लाइफ मिलती है और इन्हेंस्ड बेस मिलती है। ये जो ओप्पो इनको W11 है ना, ये ख़ास तौर पर, मखसूस तौर पर जो बेस वाला म्यूज़िक होता है ना, ये उसके लिए बनाया गया। तो मतलब आपको अगर थोड़ी सी बेस वाले म्यूज़िक पसंद है तो फिर डेफिनेटली ये आपके लिए प्रोडक्ट है। नॉइज़ रिडक्शन मिलती है ड्यूरिंग कॉल्स। मतलब जब आप कॉल वगैरह सुन रहे होते हैं तो आसपास की जो नॉइज़ होती है वो बिल्कुल ख़त्म कर देता है। IP55 की रेटेड वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। अगर आप मतलब इसको कानों पे लगाया हुआ है, कोई बारिश वगैरह हो जाती है या क्या कहते हैं पानी वगैरह कहीं से आ जाता है तो आपको मतलब है कि यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंटेलिजेंट टच कंट्रोल आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ टेक्निकल डिटेल्स हैं, मेरा ख्याल है वो इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जो मैं आपको बताऊँ, ये ज़्यादा ज़रूरी थे। बहरहाल इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं किस तरह का हमें एक्सपीरियंस मिलता है, किस तरह की ये हमें प्रोडक्ट मिलती है। अच्छा जी, बॉक्स को ओपन करते ही यार इसकी पैकेजिंग बड़ी है। देखें, मैंने आपको कहा था काफ़ी प्रीमियम यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो पैकेजिंग को भी देखें, यहाँ पे फॉर्म लगाया ताकि ये जो प्रोडक्ट है ये सेफ़ रहे। अच्छा जी, ये हमारे पास प्रोडक्ट है। इसको मैं ज़रा बाहर निकालता हूँ तो कुछ इस तरह के बॉक्स में ये हमारे पास आती है। ये देखें, ये इसकी कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन मज़ीद यहाँ पे दी गई हैं और ये इस तरह का बॉक्स है। इसको देखते हैं ज़रा, मज़ीद बॉक्स कंटेंट पे एक नज़र डाल दें। यहाँ पे हमें कुछ ये बुकलेट्स मिल जाते हैं, कुछ पेपर्स वगैरह मिल जाते हैं। और वैसे ये मैं हमेशा कहता हूँ कि इस तरह की जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनके ये जो यूज़र मैनुअल्स होते हैं ये काम के होते हैं। आपको जो है ना यहाँ पे पता चलता है कि ये किस तरह काम करते हैं और क्या क्या फ़ीचर्स इनके अंदर हैं। और स्पेशली अगर हम एनको W11 की बात करें तो इसके अंदर तो हमें और ज़्यादा फ़ीचर्स दिए गए हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप इसका जो यूज़र मैनुअल है उसको लाजमी रीड कर लें। अच्छा जी, जो हमें केबल मिली है, चार्जिंग केबल, मज़े की बात ये USB टाइप A to टाइप C है। मतलब यहाँ पर आपको टाइप A to टाइप C की केबल कनेक्टिविटी के लिए मिल जाती है। तो ये भी कमाल की बात हो गई। इस तरफ हम देखें, यहाँ पे हमें क्या मिलते हैं, ये कुछ टिप्स मिल गई हैं, एयर टिप्स यहाँ पे एक्स्ट्रा। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ साइज़ की, बड़ी भी है छोटी भी, अपने एयर्स के हिसाब से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आउट ऑफ द बॉक्स हमें कंटेंट मिलता है। अब हम आते हैं दोस्तों अपने प्रोडक्ट की तरफ। ये हमारे पास प्रोडक्ट है, मैं ज़रा करीब से करके आपको दिखाता हूँ। कुछ इस तरह का डिज़ाइन दोस्तों आपको मिल जाता है। और ये अगर आप इसको बाहर निकालते हैं तो ये देखें, कुछ ये राइट साइड का है, कुछ इस तरह का डिज़ाइन आपको मिलता है वाइट। यहाँ पे आप इसको टच कर सकते हैं, मतलब कॉल सुनने के लिए, म्यूज़िक, नेक्स्ट वगैरह सारी चीज़ें करने के लिए। और ये इसका जो लेफ़्ट का एयर का आपका जो है वो ये वाला है। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको बताऊँ,
यहाँ पे बॉक्स में हमने एक चीज़ पढ़ी थी जो मैंने आपको कहा था, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। बाइनॉरल साइमल्टेनियस ब्लूटूथ ट्रांसमिशन, ये क्या चीज़ है? ये करती है कि इससे पहले अगर आपने इस टाइप के आपने हेडफोन्स देखे हो, एयरबड्स टाइप के इस तरह के देखे हो, तो उनमें क्या होता है कि दोनों को आपको अपने दोनों जो क्या कहते हैं एयर्स होते हैं उनको इस्तेमाल करना होता है एक ही वक्त में। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इन दोनों की कनेक्टिविटी अलग अलग है। मतलब अगर आपने एक को यहाँ पे रख लिया, सिर्फ एक को लगा के आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप इस एक को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इन दोनों को इस्तेमाल करें तो इन दोनों को भी इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि क्या इन दोनों की कनेक्टिविटी में तो कोई मसला नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि इसकी कनेक्टिविटी स्लो हो, इसकी तेज़ हो, या इसकी तेज़ हो या इसकी स्लो, या फिर दोनों की स्लो। ये अब मैं थोड़ा सा एक ब्रेक लूँगा, इनको मैं चेक करूँगा गेमिंग के लिए भी, म्यूज़िक के लिए भी और कॉल्स के लिए भी। फिर अब मैं जो क्लोजिंग पार्ट आएगा जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि इनकी कनेक्टिविटी और कॉल क्वालिटी, म्यूज़िक क्वालिटी वगैरह किस तरह की है और किस किस के लिए ये रिकमेंडेड है, ये मैं आपको बताऊँगा। जी दोस्तों, मैंने अभी इसको तकरीबन कोई 15 से 20 मिनट इसको मैंने टेस्ट किया है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि अलग अलग इनकी कनेक्टिविटी है और ये दोनों ही कनेक्टिविटी बहुत मतलब है कि फ़ास्ट हैं। जैसे ही आप इसको मतलब एक, अब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इसको एक को रखा हुआ था, एक को पहले लगाया और मैंने ब्लूटूथ अपने फ़ोन में ऑन किया, इसको पेयर किया, फिर मैंने ब्लूटूथ ऑफ कर दिया, उसके बाद मैंने अपने उस नंबर पर कॉल की और ब्लूटूथ ऑन किया, फ़ौरन ये कनेक्ट हो गया। तब जिसको आप जो आपको कॉल कर रहे हैं उसको पता ही नहीं चलेगा कि कब जो है ना उसकी कॉल जो है वो फ़ोन से ब्लूटूथ फ़ोन हेडफोन के पे जो है ना वो ट्रांसफ़र हुई है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। दूसरी चीज़ ये, जैसे मैंने आपको बताया उस पर लिखा हुआ भी है इसके बॉक्स के ऊपर कि बेस के बारे में यहाँ पे हमें बताया गया, तो ये वाकई म्यूज़िक में आपको बहुत अच्छी बेस देता है। इसके अलावा अगर हम इस प्राइस टैग में ख़ास तौर पर जो दूसरे हमारे पास ब्लूटूथ हेडफोन्स होते हैं उनको देखते हैं तो बेस तो म्यूज़िक के लिए भी ये बिल्कुल रिकमेंडेड है। अब आ गई बात गेमिंग की। मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी पे चलाया, पबजी में नहीं खेलता, मैं हमेशा आप लोगों को बात बताता आया हूँ। कॉल ऑफ ड्यूटी पे मैंने इसको प्ले किया है, कनेक्टिविटी इसकी बहुत फास्ट है। अगर आप कॉल ऑफ ड्यूटी पे फायर करते हैं तो ऐसा नहीं है कि फायर कर रहे हैं और 1 सेकंड बाद आपको जो है ना आवाज़ आ रही है, ऐसा नहीं है। फ़ौरन आपको आवाज़ आती है, फ़ौरन आपको पता चलता है, अगर कोई आ रहा है उसकी आहट आपको फ़ौरन उसी वक्त पता चल रही होती है। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगा फाइनली पबजी के लिए यानी गेमिंग के लिए, मैंने तो कॉल ऑफ ड्यूटी पे किया है, गेमिंग के लिए, म्यूज़िक के लिए और कॉल के लिए, तीनों के लिए ये बिल्कुल रिकमेंडेड है। एक और फीचर बताऊं, वो इसका नॉइज़ कैंसिलेशन है। नॉइज़ कैंसिलेशन इसकी कॉल में, गेमिंग में, हर जगह पे ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। मतलब आपको शोर बाहर का नहीं सुनाई देगा, आराम से आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, चाहे आप म्यूज़िक सुन रहे हैं या फिर गेमिंग कर रहे हैं या फिर कॉल कर रहे हैं, आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो यार मैं ये कहूँगा डेफिनेटली ओप्पो ने इसको 5,000 से ऊपर की प्राइस टैग में लॉन्च किया था। अब ये 3,200 रुपये में जो आपको सेल में मिल रहा है सामान.pk पे, तो ये 100% रिकमेंडेड है इस प्राइस टैग में। आप जाएं, नीचे मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसको परचेज़ करें। अच्छा, कोई चीज़ ऐसी मैं मिस कर गया हूँ इसके बारे में आप कमेंट कर लीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।